क्यों कांग्रेस का 15 साल का साम्राज्य एक बार में खत्म हो गया था? क्यों आज भी कांग्रेस दिल्ली की थर्ड ऑप्शन के तौर पर देखी जा रही है? क्यों कांग्रेस को आज छोटी छोटी पार्टियों के समर्थन लेना पड़ रहा है? कांग्रेस की रणनीति हर बार क्यों फेल हो रही है? कांग्रेस की पॉलिसी खराब है या पॉलिसी मेकर? इन सब बातों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमें कांग्रेस की सरकार के दिल्ली में फेल होने के कारणों को अगर गहराई से समझना है तो हमें इसके ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक पहलुओं का भी एनालिसिस करना होगा। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर कितना डेवलपमेंट हुआ था और कितना करप्शन हुआ था, इन सब पर हमें एक नज़र उस पर भी डालनी होगी कि ऐसा क्या हुआ था कि 15 साल लगातार रूल करने के बाद भी कांग्रेस को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के 15 सालों के शासनकाल में कई बड़े घोटाले भी हुए और कुछ विकास के काम भी हुए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला इसमें हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का, जिसने दिल्ली की जनता का कांग्रेस से विश्वास हटा दिया, या कहें कि कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2010 में शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ, जब देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था जो देश के हर एक नागरिक के लिए गौरव का विषय था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना फ्यूचर चमकाने में लगी थी। एक घोटाला इतना बड़ा था कि उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1000 करोड़ का बजट था और कॉमनवेल्थ गेम्स का, लेकिन कांग्रेस ने खर्च कितना किया ये भी आप जान लीजिए। वो खर्च था 70,000 करोड़ रुपए का। ये इतना बड़ा स्कैंडल था कि जब यह बाहर आया तो दिल्ली की जनता का दिमाग घूम गया और सारा देश कांग्रेस के इस कारनामे से हैरान था। थोड़ा आप भी सोचिए कि आपको किसी भी आयोजन के लिए घर वाले रुपए दें कि लो बेटा 1000 में अपनी पार्टी कर लेना, और दूसरे दिन अपने घर वालों को बोलो कि पापा वो कल की पार्टी का खर्च 70,000 रुपए हो गया था, तो सोचिए आपके पापा का क्या रिएक्शन होगा। ठीक यही रिएक्शन उस टाइम पे दिल्ली की पब्लिक का था। इसमें करोड़ों के ठेके दिए गए थे और मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें डेडलाइन के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसमें बिजली पानी के कनेक्शन, सरकारी ठेके और स्थानीय सेवाओं का भ्रष्टाचार आम हो गया था। इन घटनाओं ने दिल्ली को एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट की आवश्यकता का एहसास कराया। कांग्रेस सरकार ने अपनी शुरुआती कार्यकाल में दिल्ली के बुनियादी ढांचे को सुधारने का काम किया, लेकिन बाद में इसकी स्पीड स्लो हो गई थी। दिल्ली में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही थी और यह मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। कई इलाकों में रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में ऊंची कीमतों ने मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप को परेशान किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, विशेषकर बस सर्विस, समय के साथ बुरी कंडीशन में जाती जा रही थी। 2010 के बाद यंग जनरेशन की पहली बार वोट देने वाले लोगों की संख्या में इंक्रीजमेंट हुआ और यह जनरेशन एक नए ऑप्शन की तलाश में थी। आम आदमी पार्टी ने इस भावनात्मक मुद्दे पर भरपूर फायदा उठाया और कांग्रेस के फॉल का उस टाइम का सबसे बड़ा रीजन रहा अन्ना हजारे का कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन। वो आंदोलन इतना बड़ा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को भी अपने मंत्रियों को पद से हटाना पड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के गलत कामों की पोल खोलना चालू किया तो खोलते ही गए। उस आंदोलन में ही अन्ना हजारे जी के साथ थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक पार्टी का प्रस्ताव रखा, लेकिन अन्ना हजारे ने साफ मना कर दिया था। लेकिन उनके विरुद्ध जाकर केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बना ली। उन्होंने दिल्ली के उन मुद्दों को उठाया जो पब्लिक डिमांड से भी अच्छा और क्लीन वाटर, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, बेहतर एजुकेशन, गुड हॉस्पिटल और कई मुद्दे शामिल थे। इन मुद्दों ने आम आदमी पार्टी की नैया दिल्ली में पार लगा दी और कांग्रेस को जड़ों से उखाड़ दिया। कांग्रेस की लीडरशिप स्टाइल और ओल्ड पॉलिटिक्स को यंग जनरेशन ने आउटडेटेड मान लिया था। जहां आप और बीजेपी ने सोशल मीडिया और न्यू टेक्निक का यूज किया और वहीं कांग्रेस इस क्षेत्र में पीछे चली गई। अरविंद केजरीवाल ने खुद को एक आम आदमी के रूप में प्रस्तुत किया जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, और उनकी छवि आम जनता में एक ईमानदार नेता की थी और इस बात ने खासकर मिडिल क्लास को आकर्षित किया। कांग्रेस को एक तरफ आम आदमी पार्टी से और दूसरी तरफ बीजेपी से चुनौती मिल रही थी। उस टाइम बीजेपी से श्री नरेंद्र मोदी जी की लहर पूरे देश में बहुत तेजी से चल रही थी, जिसका भी सामना कांग्रेस को करना पड़ा और कांग्रेस को उस हवा से बहुत
नुकसान भी पहुंचा। बीजेपी ने दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों और शहरी गरीबों में हिंदुत्व और राष्ट्रीयता की मुद्दों को भी बहुत गंभीर तरीके से उठाया। कांग्रेस ने इन गंभीर एवं भावनात्मक मुद्दों पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाया। दिल्ली में शीला दीक्षित कांग्रेस का चेहरा थी, हालांकि पार्टी ने उनके बाद कोई मजबूत नेता तैयार नहीं किया, जिसका कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा। गुटबाजी और नेतृत्व की कमी के कारण पार्टी का संगठन कमजोर हो गया। अगर राजा ही कमजोर हो तो जनता फिर अपने मन की करने लगती है। वही दिल्ली में कांग्रेस के साथ हुआ। पार्टी ने नई सोच और ऊर्जा वाले नेताओं को मौका नहीं दिया, मतलब युवा नेताओं को मौका नहीं मिला और ना ही कोई अहम पद दिया गया। इनकी तुलना में आप और बीजेपी ने अपने युवा नेताओं को प्रचार का मौका दिया, जिनका रिजल्ट सभी के सामने आया और दोनों पार्टियों ने 2015 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के मुकाबले में दिल्ली के लोग महंगाई, विशेष रूप से खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से परेशान थे। कांग्रेस की सरकार इस मुद्दे का प्रभावी समाधान नहीं निकाल पाई। झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में कांग्रेस असफल रही। आपने इस वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया और मुस्लिम और दलित मतदाताओं को, जो कांग्रेस के पारंपरिक वोट माने जाते थे, आपकी तरफ शिफ्ट हो गए। कांग्रेस इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना पाई। कांग्रेस का दिल्ली में विफल होना जनता की बदलती उम्मीदों, भ्रष्टाचार, नेतृत्व की कमी और नई राजनीतिक विकल्पों के उभार का परिणाम था। आम आदमी पार्टी ने जनता की नब्ज को समझा और सीधे जुड़े मुद्दों को उठाया। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी की छवि का फायदा उठाया। इन सब के बीच कांग्रेस खुद को प्रासंगिक बनाने में असफल रही। अगर कांग्रेस को दिल्ली में दोबारा मजबूत होना है तो उन्हें अपने आत्मचिंतन करना होगा, जनता के मुद्दों को समझना होगा और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। इस साल होने वाले विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस दिल्ली में क्या कदम उठाती है, ये अभी आगे देखना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और बीजेपी भी। अब देखना ये होगा कि किसकी सरकार दिल्ली में बनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।